गुड मॉर्निंग क्लास 2। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आपके न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी इंग्लिश बुक का, उसका नेम है द रॉबिन। और ये जो पोएम है ये हमको सिखाती है कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए और भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें सारी चीज़ें दी। तो ये जो पोयम है इसमें रॉबिन को एक बहुत ही चीयरफुल बर्ड दिखाया है जो चारों मौसम में गाता है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो वो गाता है। और हमेशा कैसे गाता है, एक उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में गाता है कि जो कुछ है वो बहुत अच्छा है और ग्रेटिट्यूड के साथ में भगवान को थैंक यू बोलते हुए गाता है कि भगवान आपने हमें ये सारी चीज़ें दी, हर तरह का मौसम दिया, उसमें हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग आपने बनाया, जो भी मौसम है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें जितनी भी चीज़ें हैं लाइफ की, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं इसको। ओके। रॉबिन सेंग स्वीटली व्हेन द डेज आर ब्राइट। रॉबिन ने गाया, ठीक है, रॉबिन गाता था या रॉबिन ने गाया व्हेन द डेज वर ब्राइट, जब दिन बड़े कैसे हैं, सुहावने हैं। ठीक है, सुहावने दिन है, बड़े दिन है, ब्राइट है। ब्राइट मतलब सूरज की जो धूप है उस टाइम थोड़ी तेज भी रहती है। थैंक्स फॉर समर, समर के लिए थैंक यू, समर के लिए थैंक यू, गर्मी के लिए थैंक यू। ही सैंग विद ऑल इज माइट, उसने पूरी अपनी जोश के साथ में गाया कि हे गॉड, आपने जो ये समर दिया है, इसमें आपने ब्राइट डेज दिए हैं, इसके लिए आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रॉबिन सैंग स्वीटली, एक मिनट, अच्छा ठीक है। Robin sang sweetly, in the autumn days, there were fruits for everyone. Let all give praise. फिर उसके बाद में आया हमारा ऑटम का, तो उसमें भी इसने बहुत ही स्वीटली गाया, बहुत ही अच्छे से गाया इस ऑटम के लिए। और ऑटम में इसने क्या बोला, देयर आर अ फ्रूट फॉर एवरी वन, यहाँ पे सबके लिए फल हैं। ठीक है, जो भगवान ने हमें पेड़ों पे फल वगैरह दिया तो सबके लिए फल है, मौसम भले कैसा भी हो लेकिन हमें खाने के लिए है ना। लेट ऑल गिव प्रेज, तो आओ हम उनकी प्रेज के लिए गाएं, हम भगवान की प्रशंसा के लिए गाएं, और ये जो फल हमें मिले हैं इन फल की प्रशंसा के लिए गाएं कि हमें ये खाने के लिए मिले हैं। तो ऑटम का सीज़न है, सब चीज़ गायब हो जाती है, पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास खाने को है, तो उसके लिए भी हम थैंक यू बोलेंगे। इन द कोल्ड एंड विंटरी वेदर स्टिल हियर हिज सॉन्ग, ठंड और सर्द के मौसम में भी हमें उसका गीत सुनाई देता है, उसका गाना सुनाई देता है, किसका, रॉबिन का। ठीक है, चाहे कैसे भी ठंड हो तो रॉबिन गाना गा रहा है। Somebody must sing sad Robin और winter will seem long. रॉबिन कहता है कि किसी को तो गाना ही होगा, नहीं तो सर्दियाँ लंबी लगेगी, मतलब टाइम पास नहीं होगा। तो आप क्या करो, गाना गाओ, खुश खुश रहो और ग्रेटिट्यूड दो भगवान को, थैंक यू बोलो। और जब आप इस तरह से गाओगे गाना तो आपका क्या होगा, जो मौसम है वो चला जाएगा, इतना हैवी, इतना भारी नहीं लगेगा, फिर वो इतना लंबा नहीं लगेगा। तो हमको क्या करना है, थैंक यू बोलना है। When the spring came back again, he sang, I told you so. जब बसंत की ऋतु वापस लौटती है तो उसने गाया, मैंने तो तुमसे कहा था। Keep on singing through the winter ना, कि सर्दी में भी क्या करो, गाते रहो। It will always go, ये हमेशा चली जाएगी। तो आप हमेशा क्या करो, गाते रहो, ठीक है, खुश रहो, ग्रेटिट्यूड करो। तो हमारे जो ये रॉबिन भैया है ना, ये क्या बोल रहे हैं कि इनके लिए बताया गया है कि समर था ना, समर सीज़न में भी इन्होंने ग्रेटिट्यूड करने के लिए पूरी पूरी ताकत से गाया, अपनी पूरी शक्ति लगा दी उन्होंने। और फिर जब शरद वाली ऋतु आई
ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो ऑटम आया था ना, ठीक है, ऑटम और जो शरद होता है साजा में, तो ऑटम वाली जो ऋतु आई उसमें सबके लिए फ्रूट थे, तो उस फ्रूट के लिए थैंक यू बोला कि भाई हमारे लिए खाने के लिए, तो फ्रूट के लिए थैंक यू बोला। और फिर इन्होंने विंटर में भी गाया, मौसम बहुत ठंडा होता है विंटर में, कुछ करने का मन नहीं होता है और बहुत लंबी हो जाती है रातें, तो उसमें भी इन्होंने गाया। इन्होंने कहा कि हमें गाना चाहिए ताकि हमारा जो लाइफ है ना वो इतनी नीरस और इतनी बोरिंग ना हो, तो हमें गाते रहना चाहिए। फिर उसके बाद में वापस बसंत वाली ऋतु आ गई, स्प्रिंग सीजन आ गया। तो फिर सबको याद दिलाते हैं कि अगर आप अपना जो मनोबल है, जो विल पावर है, उसको ऊंचा रखते हैं तो सर्दी हमेशा बीत जाती है। सर्दी हमेशा बीत जानी, तो ये देखिए एक तरीके से हम लोगों के लिए भी है कि हमें हर हाल में क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ठीक है, और हमेशा ग्रेटिट्यूड करना चाहिए भगवान का। करोगे ना? Choose the correct option. In the summer, the robin is thankful for bright day. Good, beta. What is the robin thankful for in autumn? For fruit. If one does not sing in winter, it will seem long. अगर कोई नहीं गाएगा तो फिर क्या होगा? लंबी लगेगी. The robin says that winter passes soon if we sing through. आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द रॉबिन इन द पोएम। आप क्या सोचते हो कि रॉबिन क्या सोचता है या क्या बोल रहा है, और मतलब उसका बिहेव कैसा है। तो आप लिखोगे द रॉबिन इज़ ऑप्टिमिस्ट एंड चीयरफुल, वो बहुत ही आशावादी और बहुत ही चीयर है। वाई शुड बी थैंकफुल फॉर गेटिंग फूड, हमें फूड के लिए थैंक यू क्यों बोलना चाहिए। तो बेटा आप ऐसे लिखना वी शुड, ठीक है। पहले क्या लिखोगे बच्चा, वी शुड बी, है ना। पहले लिखना वी, फिर लिखना शुड, फिर बी थैंकफुल फॉर गेटिंग फूड, फिर लिखना बिकॉज इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ एंड सर्वाइवल। ओके। वाई डू यू डू वैन यू आर सैड, जब सैड होते हो आप तो क्या करते हो, ये आप बताओगे। आप सैड होते हो तो आप क्या करते हो, ये आपको करना, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक यू विल फील हैप्पी इफ़ यू सेंग ए सॉन्ग। तो यस, जब हम गाना गाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा हैप्पी हो जाते हैं। इन वॉट ऑर्डर डू द सीजन्स कम, सीज़न किस तरह से आते हैं, उनका ऑर्डर क्या होता है, मतलब किस क्रम में आते हैं। तो आप पहले क्या लिखोगे, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। फिर है व्हाट डज द रॉबिन्स टीच यू, रॉबिन आपको क्या सिखाता है। तो आप लिखोगे रॉबिन टीचर्स, ठीक है, यस लगा देना, फिर यू की जगह अस लिख देना, ठीक है ना। आप लिखोगे द रॉबिन टीचर्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, लिख दोगे। गुड। इन ईच सेट सर्किल द वर्ड्स द साउंड डिफरेंट, डिफरेंट साउंड को हमको क्या करना है बेटा, सर्कल करना है। तो हम लोग पहले इसको रीड करेंगे, देन ओके। ब्राइट, साइट, माइट, लेट, तो लेट अलग आ रहा है ना साउंड, तो इस पर क्या कर दोगे, सर्कल। सॉन्ग, सैंग, लॉन्ग, गॉन्ग, सैंग, लॉन्ग, गॉन्ग, ये सेम साउंड है बट सैंग इज डिफरेंट, ओके। डू, नो, सो, गो, तो डिफरेंट साउंड कौन सा हो गया हमारा, डू, बाकी नहीं। प्रेज, डेज, नाइट्स, पेज, तो नाइट्स, ये डिफरेंट हो गया हमारा। थैंक्स, बैंक्स, चंक, रैंक, इसमें सब में ए एन है, इसमें यू एन है, तो ये क्या हो गया, चंक, इसका साउंड भी जो डिफरेंट जा रहा है। ओके, नाउ फिनिश योर चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं बेटा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।